अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद कायम अली और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी किसी भी यूएसबी को विंडोज़ 10 के लिए बूटेबल बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है डाउनलोड्स की ऑप्शन को और उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना शुरू करना है। और यहाँ पर विंडोज़ 10 इनसाइडर प्रीव्यू ISO जून 2015 अपडेट, यहाँ पर आपको नज़र आएगा विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएटर टूल 32 बिट लिंक हेयर, विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएटर टूल 64 बिट लिंक हेयर। तो आप 32 बिट डाउनलोड करना चाहें या 64 बिट, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि विंडोज़ किसी भी विंडोज़ में 32 64 इस तरह काम करता है कि अगर एक लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस की जिसके अंदर वो विंडोज़ होनी है उसकी रैम 4 GB है तो उस पर 64 होगा। अगर 4 या 4 से ज़्यादा है तो 64 बिट होगा, और अगर उससे कम है, 4 से कम है, तो 32 बिट होगा। तो मैं यहाँ पर 64 बिट कर लेता हूँ। ये 20 MB की एक फ़ाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डाउनलोड जैसे ही हो जाए तो हम इसको खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं। उसके बाद एक विंडो खुलेगी, उसके ऊपर डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस आएगा। शायद आपको इस वक्त नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। उसको आप यस करेंगे। उसके बाद इस तरह की एक विंडो खुलेगी। उसके बाद ये आपसे सबसे पहली जो कंफर्मेशन मांगेगा वो होगी वो डू यू वांट टू डू अपग्रेड दिस पीसी नाउ क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर अनदर पीसी। तो हम दूसरी ऑप्शन यानी क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर अनदर पीसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये लैंग्वेज मांगेगा, तो आप जो सी लैंग्वेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त इंग्लिश कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछेगा विंडोज़ 10 होम या विंडोज़ 10 प्रो या और जितने विंडोज़ 10 के वर्जन्स हैं। तो मैं कर देता हूँ विंडोज़ 10 प्रो। उसके बाद ये कहेगा कि आर्किटेक्चर यानी वही बात 32 बिट या 64 बिट। तो मैं इसको आप इसको 32 बिट 64 बिट या फिर दोनों कर सकते हैं, यानी कि जब आप अगले कंप्यूटर पे इसको चलाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि 32 बिट करना है 64 करना है। लेकिन अगर आप दोनों करते हैं, बोथ वाली ऑप्शन पे करते हैं, तो USB थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और लेकिन अगर आप 64 बिट वाली करते हैं तो जब आप USB को अगले PC में लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको 64 बिट करेगा। वो आपसे पूछेगा नहीं कि 32 बिट है या 64 बिट करनी है। तो मैं 64 बिट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगाएगा लोड होने में। उसके बाद ये आपसे USB का कहेगा कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई USB लगी होगी तो वो बता देगा कि ये USB लगी हुई है, इसका ये नाम है। आप उस पर नेक्स्ट करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा, और 100% होने के बाद ये विंडो खुद ब खुद बंद हो जाएगी और आपकी USB बूटेबल बन जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास USB छोटी लगी हुई है, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए USB लगाई थी, और ये कह रहा वी नीड 6 GB ऑफ डिस्क स्पेस, तो इस वजह से ये मांग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।